अब आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है तहरीरी फैसले में? के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी किया गया था। अब लाहौर की एहतसाब अदालत ने इसी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। फैसले में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं और अदालती मुआवन के मुताबिक मरकजी मुल्ज़मान को जो रिलीफ दिया गया है वही रिलीफ नवाज शरीफ को भी मिलना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया है कि कानून बड़ा है कि मरकजी मुल्ज़मान के साथ जो इश्तिहारी मुल्ज़मान है उनके हवाले से भी जो फैसला है वो वही रिलीफ के हकदार है। जो साथी जो मुल्ज़मान है उनको रिलीफ दिया गया है। नैब और रेवेन्यू बोर्ड नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के जो हिस्सेदार हैं उनकी जायदादें डीफ्रीज करने के हवाले से भी एहतसाब अदालत ने डायरेक्शन पास की है और उसके साथ साथ अदालती फैसले की कॉपी है वो चेयरमैन नैब समेत दीगर जो मुतलका लोग हैं उन्हें भी अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। फैसले में ये कहा गया है कि अदालती मुआवल ने ठीक है, बहुत शुक्रिया राना बिलाल अपडेट करने के लिए।